की नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम एपी डिस्कस कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें हम ये देखेंगे बच्चों कि ये जो टर्म्स मिसिंग है, इस मिसिंग टर्म्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू मिसिंग टर्म 26, तो हमें इसी मिसिंग टर्म्स को पता करना है। तो हम नया पेज ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों इसमें है क्या है, टू मिसिंग टर्म्स और 26। हमें इस मिसिंग टर्म्स को पता करना है, तो पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ पर आपको ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा और ये थर्ड टर्म होगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमें पता होता है ए होता है जो 2 है, सेकेंड टर्म हमें पता करना है, और थर्ड टर्म जो दिया है वो दिया है 26। तो हमें पता है बच्चों कि जो थर्ड टर्म लिया जाता है वो लिया जाता है a प्लस 2d। ए प्लस 2d अगर ये पता करना हो कैसे आता है, तो हमें पता है कि जो an होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो a3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका a3 की वैल्यू, है ना। a3 इक्वल टू ए प्लस 2d, यहाँ वैल्यू रखो तो a3 इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 और प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है नहीं गिवन है, तो डी रख देंगे। a3 की वैल्यू दिया है 26, तो यहाँ बच्चों 26 रखेंगे इक्वल टू 2 प्लस 2d। तो 2 उस साइड ले जाएंगे, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। यहाँ पर आ जाएगा 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा d, क्योंकि इस साइड 2 था, इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो बच्चों जो भी टर्म होगा, फर्स्ट टर्म हमें निकल गया और डी का टर्म कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सेकेंड टर्म क्या होगा। तो सेकेंड टर्म आता है a2 इक्वल टू ए प्लस डी। तो a की वैल्यू है कितनी 2 है तो 2 रख दो, और d की वैल्यू कितनी है 12 है तो 12 रख दो, तो कितना आ जाएगा 14। तो a2 मतलब सेकेंड टर्म आ जाएगा 14। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 14। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म्स 13 और मिसिंग टर्म्स 3। तो हमें ये दोनों a1 और a3 की वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे, 13 और 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, मिसिंग टर्म्स है 13, फिर मिसिंग टर्म्स है, फिर 2 है, ये क्वेश्चन है। तो 13 3 है यहाँ पर। ओके, तो ये जो यहाँ पर है 3। तो हमें कौन कौन सा टर्म बताना है, a1 मतलब a, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। देखो बच्चों a1 मतलब पहला टर्म बताना है a, a2 दिया है, a3 बताना है और a4 दिया है 3। ये सारे टर्म्स दिए हैं, इसी टर्म्स को हमें क्या करना है बताना है एक एक करके। ओके, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। a2 जो होता है वो होता है a प्लस डी। a2 जो होता है वो क्या होता है a प्लस डी। तो a2 की जगह 13, a नहीं दिया है और d भी नहीं दिया है, तो d भी एज इट इज राइट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही a4 दिया है, तो a4 जो है a प्लस 3d हो जाएगा। a प्लस क्या हो जाएगा 3d। यहाँ पर a4 की वैल्यू 3 रखेंगे और a प्लस ये दोनों वैल्यू नहीं दिया है तो 3d, इसको इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू पता करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 13, दूसरा है a प्लस 3d इक्वल टू 3। ओके, तो इस साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 3d में से d हटाएंगे 2d, और माइनस 13 में 3 है 10 आएगा,
तो d इक्वल टू 10 अपान -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, -2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो -2, 2 5 जा 10, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -5, ये d की वैल्यू आ गई। अब किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम a का वैल्यू पता करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो क्या आ जाएगा, a d की वैल्यू है -5 और इक्वल टू 13। देखो ये -5 हो जाएगा, अब ये इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 13 और 5 जोड़ेंगे 13 5 18, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 5। अब हम कोई भी टर्म हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मान लो हमें कौन सा वैल्यू पता करना है, a1, तो a1 हम पता कर चुके हैं 18, यहाँ पर 18 आएगा। अब हमें a3 पता करना है बच्चों। a3 जो होता है वो होता है a प्लस 2d, तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 18, 2 और d की वैल्यू जो आएगी -5, तो 18 - 10 तो आ जाएगा 8, ये हो जाएगा a3। a3 की वैल्यू 8 आ गया, मतलब यहाँ पर 8 आएगा, और a1 की वैल्यू हो गया 80। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन